नेटवर्क मार्केटिंग एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, जो एक अनोखा और प्रभावी बिजनेस मॉडल है। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सीधे कस्टमर्स को बेचते हैं, बिना किसी बिचौलिए के। यहां कोई दुकान नहीं होती। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे एक व्यक्तिगत और भरोसेमंद संबंध बनता है। इस बिजनेस में कमाई दो तरीके से होती है। पहला तरीका है, आप जितना ज्यादा सामान बेचेंगे उतना ज्यादा कमीशन कमाएंगे। दूसरा तरीका है, आप अपनी टीम बनाकर और उन्हें सामान बेचने के लिए प्रेरित करके भी कमाई कर सकते हैं। यह तरीका आपको पैसिव इनकम का अवसर देता है। टीम बनाना और उन्हें प्रशिक्षित करना इस बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी टीम जितनी मजबूत होगी, आपकी कमाई के अवसर उतने ही बढ़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM भी कहा जाता है। यह एक ऐसा मॉडल है जो लोगों को अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को कम इन्वेस्टमेंट में अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में नेटवर्क मार्केटिंग करना कानूनी है? इसका जवाब है हां। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में पूरी तरह से वैध है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और नियमों का पालन करना आवश्यक है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से लीगल है। यह एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जो लोगों को अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्पाद बेचने और वितरित करने की अनुमति देता है। हालांकि कुछ नियम और कानून हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहें और कोई भी धोखाधड़ी न हो। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिन्हें सभी कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मानना होता है। इन गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इन गाइडलाइंस के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को भारत में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यह पंजीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियां कानूनी रूप से संचालित हो रही हैं। साथ ही उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी कस्टमर्स को देनी होती है। यह पारदर्शिता उपभोक्ताओं को सही निर्णय लेने में मदद करती है और विश्वास को बढ़ावा देती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अपने फायदे और नुकसान हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जो लोगों को अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्पाद बेचने की अनुमति देता है। आइए दोनों पर एक नजर डालते हैं। पक्ष: कम इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। काम करने का फ्लेक्सिबिलिटी: आप अपने हिसाब से समय निकालकर काम कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने समय का प्रबंधन खुद करना चाहते हैं और पारंपरिक 9-5 नौकरी से बचना चाहते हैं। असीमित कमाई की संभावना: आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। जितनी अधिक मेहनत उतनी अधिक कमाई। यह उन लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है जो अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष: धोखाधड़ी की आशंका: कुछ कंपनीज नकली प्रोडक्ट बेचकर लोगों को धोखा देती हैं। यह एक बड़ा जोखिम हो सकता है और इससे आपकी साख को नुकसान पहुंच सकता है। सफलता की कम दर: बहुत कम लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाते हैं। यह एक कठिन व्यवसाय हो सकता है और इसमें सफलता पाने के लिए बहुत धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। सामाजिक दबाव: कई बार आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर प्रोडक्ट खरीदने का दबाव बनाना पड़ता है। यह सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है और आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। सेक्शन 4: भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तेजी से बिया चढ़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी और कम इन्वेस्टमेंट के चलते लोग इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार भी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है और नए नियम बनाकर इसे और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है। सेक्शन 5: सावधानी बरतें। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंपनी की जांच करें। किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले उसकी बैकग्राउंड की अच्छी तरह से जांच कर लें।
उत्पादों की जानकारी लें, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और सुनिश्चित करें कि वे अच्छी क्वालिटी के हैं। अपनी सीमाएं तय करें, अपने समय और पैसों का सही इस्तेमाल करें और किसी भी तरह के लालच में ना आएं। सेक्शन 6, आपकी राय। तो दोस्तों, ये थी नेटवर्क मार्केटिंग पर मेरी राय। अब आपकी बारी है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।